का मतलब क्या है? समस्याएं, प्रॉब्लम, परेशानियां जब जब ये जीवन में आएगी तब तब सफलता के रूप में भगवान अपने आप अवतार देंगे। भाव ये विश्वास में संशय कभी मत करना कि समस्या आई मेरा जीवन में क्या होगा। तब खुश हो जाना कि अब अधर्म हुआ है, तब भगवान इस कृष्ण सफलता के रूप में मेरे जीवन में आशीर्वाद देने आने ही वाले हैं। बस इस श्लोक का इतना सा भाव आप लेके जाएं तो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी का दूसरा भाग है कि जीवन लेके करें क्या हम लोग। भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से बताते हैं, परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात ये जन्म हमने लिया क्यों? हमेशा सवाल पूछते हैं अपने आप को, मैं इस दुनिया में आया क्यों? विश्वास कीजिएगा, मेरे गुरु ने श्री श्री रविशंकर जी ने आज से 2005 में मुझे सवाल दिया। क्या सवाल था? बड़ा सिंपल था, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इतना ही सवाल। इस सवाल पे चिंतन करो। मैं 2004 से लेके 2021 तक इस पर चिंतन करता रहा। हर बार नया जवाब मिलता रहा। मैं पुरुष हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं पिता हूँ, भाई हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं योगी हूँ, जो कुछ भी जवाब मिलता रहा। लेकिन ये कभी नहीं मिल पाया मैं कौन हूँ। चलते रहो इस सवाल पे चलते रहो कि तुम हो कौन। ये जो कौन जब आप पहचान जाते हो जीवन में, तब जीवन का मकसद मिलता है, तब जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। और ये कौन ही हमारे जीवन की उच्चतम प्रगति का मार्ग मिलता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं करना क्या है। मैं यहाँ पे आया हूँ किस लिए हूँ? जो अच्छे लोग हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको रिवार्ड देने के लिए, नोबेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, उनको जो भी देना है, धन समृद्धि देऊं, धन, उनके लिए मैं इस धरती बताऊं। समस्याएं पैदा हुई, ईश्वर अवतार हुआ, अवतार होके करेगा क्या? हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। या किसी विशेष सत्पुरुषों की बात नहीं हो रही है, किसी संत महात्माओं की बात नहीं, हम सबकी बात हो रही है कि जब जब तुम समस्या में रहोगे मैं आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। और मैं आप में जीवन में धर्म की पुनर्स्थापना। धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है, अपने पहला धर्म अपने स्वयं को स्वस्थ रखना, अपने परिवार में शांति सामंजस्य और आर्थिक समभाव बनाए रखना। फिर समाज की बात करते हैं, देश की बात करें। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं हमारा धर्म का एरिया भी विस्तृत होता चलता। आप चाहो तो अपने लिए जीत करके देखो। तो मैं बात कर रहा था कैसे जीवन बदला। मेरे दो बेटे, मैंने 1984 में दिल्ली आया। मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, उससे पहले डॉक्टर बनना चाहता था। पहला इंस्टिंक्ट था मैं डॉक्टर बनूं। मैं 9th में बायोलॉजी ली। मेरे भाई साहब आया कि डॉक्टर में कुछ नहीं रखा, आजकल ऐसे ही घूमते रहते हैं, तुम्हें अपना MBBS में एडमिशन नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा तुम कॉमर्स ले लो, कॉमर्स में बहुत सारे हमारे। मैंने कॉमर्स ले ली। फिर MBA CA की बात हुई, फिर IAS की बात हुई, IAS के लिए एग्जाम दिया, RS के एग्जाम दिया। फिर मैंने कहा नहीं, भाई साहब प्रोफेसर थे कॉलेज में, मैं भी प्रोफेसर बन जाता हूँ। ये इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस मैनेजमेंट में मैंने MCOM किया। उसमें राजस्थान में नियम था कि ये करते अगर टॉप करते हो राजस्थान में तो आपको तुरंत बिना इंटरव्यू के प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है। जब मैं प्रीवियस ईयर पूरा कर लिया तब अचानक भाई साहब का फोन आता है कि अगले 10 सालों तक कोई भी वैकेंसी इसमें खाली नहीं होनी, इतने एक्स्ट्रा लोग हैं, तो अब तेरा क्या होगा तू जाने। वो भाई साहब जो मुझे कॉमर्स में लेके आए, वो उन्होंने पीछा छोड़ दिया, भाई मुझे नहीं पता तेरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो आपको नौकरी मिलने वाली है। जीवन में समस्याएं, यदा यदा धर्मस्य, अधर्म का आगमन हो गया, अब करूं क्या जीवन में? कुछ करने को बचा नहीं। जो जाना चाहता था मैं जाने बसता नहीं। एक दूसरे भाई साहब बिजनेस करते थे, गांधीनगर से कपड़ा ले जाके जयपुर बेचते थे। उनके पास, जयपुर में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता, उनके पास गया, मेरे साथ ये हो रहा है, प्रीवियस पार कर लिया। भाई साहब कहते इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने कहा चल गांधीनगर नए लोग बिजनेस करें, नई मंडी डेवलप हो रही है, तू भी चल वहाँ बिजनेस कर ले। वो मेरे को लेके दिल्ली आ गए। मैं 14 अच्छी तरह याद है, जो यहाँ पे दंगे खत्म हुए तो उसके बाद दिसंबर में मैं यहाँ पे आया और दिसंबर में आखिरी 14 जनवरी को मैं यहाँ पहला बिजनेस का जगह ली और बसंत पंचमी को शुरुआत की। तो पहला काम डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बना। दूसरा काम प्रोफेसर बनना चाहता, नहीं बना। ये दोनों ही मेरे इंस्टीट्यूट की प्रारंभ की चीजें थी। मैं बना कहाँ? बिजनेसमैन बना और जीवन करता रहा, धीरे धीरे सफलताएं भी पाता रहा। दिल्ली में अपना छोटा मकान, बड़ा मकान, दुकान, घर, गाँव का मकान, प्रतिष्ठा, सामाजिक कार्य, संजीव, सब कुछ किया। 21 साल बाद मैं कौन हूँ, कहानी आगे बढ़ती गई। फिर मेरे दो बेटे हैं, क्या मेरा जन्म केवल इसलिए हुआ है कि मैं इन दो बेटों का लालन पालूं, उनको जीवन में सारी सुख सुविधाएं दूं? मैंने जो कमाया अल्टीमेटली क्या होगा? इनका हो गया।
चाहे मैं संपत्ति बनाई हो, कुछ और बनाई हो, कुछ भी अभी भी कर रहा हूँ, वो भी सब इन्हीं का है। तो क्या मैं सिर्फ 2 व्यक्तियों के बिना उतार लिया है इस धरती में, इसलिए आया हूँ? और वही मेरी सोच बदल गई। पूरा 50 साल की उम्र में आदरणीय शिव कुमार के साथ मिलके हमने एक तरह से बहुत कमा लिया। गृहस्थाश्रम छोड़ो, वानप्रस्थ आश्रम करते हैं, अब थोड़ा सामाजिक कार्य ये वो वगैरह कुछ करें। लेकिन उसके बाद में भाव आया कि समाज भी काम करते रहो तो भी समाज के लिए साधन की जरूरत भी होती है। फिर वापस बिजनेस में लगा। गांव में एक पैतृक जमीन थी, उस पैतृक जमीन को मैंने कहा मैं छोड़ गया तो मेरे पेट किया, तो उसको बेच के एक कार ही लाई। 50 लाख करोड़ में बिकेगी, छोटी कार बेचे, बड़ी कार ले आएंगे, ओडी कार ले आएंगे। इस जगह को डेवलप करना है, इसके लिए पैसा चाहिए, 2, 4, 5 करोड़ रुपए लगेंगे। वापस एक मानस बना, एक किरदार बना, एक विजन बना और वापस नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो विश्वास कीजिएगा 2 साल मुझे नया बिजनेस करते हुए हैं शिव कुमार जी। 2 साल में उस जगह का आधा धन अर्जित कर लिया है और शांति, आनंद, प्रेम अलग से मिला। आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। छोटा नहीं, बड़ा विजन बनाइए, बड़ा सोचिए, अपने लिए नहीं, उसके आगे की बातें सोचिए, बहुत कुछ जीवन में आ जाएगा। फिर ईश्वर ने हमें भेजा इसलिए है कि हम अच्छे कार्य कर सकें। ये हमारी स्वाभाविक स्वभाव है जिसके लिए लोग आए। इसके लिए ईश्वर बार बार युग युग में प्रकट होता है, और प्रकट होने के लिए कोई मोर मुकुट वाला, बड़े या सितारे वाला किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं तो भूल जाइए, मत कीजिए। वो हम सब में है, हम सब उसी का अवतार हैं, उसी का प्रकट स्वरूप है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। मैं हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास करता हूँ। हम सब में ईश्वर है, हम प्रकट हो चुका है ईश्वर हमारे रूप में। अब हम विनाशाय से दुष्कृताम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पवित्र व्यक्तियों का आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखना। आगे आते हैं, चतुर्थ अध्याय का बहुत सुंदर श्लोक है। ये हमें बताता है कि श्रद्धा और ज्ञान किस तरह जीवन में आगे बढ़ते हैं। बाबूजी 11:20 हो गए हैं हमारी कथा तो चलती आ रही है, क्या करें? 11:30 पे विराम दे दे एक बार, है ना, फिर बात करें, फिर बाद में बात करें। तो ये बड़ा सुंदर जो है चतुर्थ अध्याय का, श्रद्धावान ज्ञानम लभते, अर्थात ज्ञान किसको मिलता है? जो श्रद्धा। पातंजलि योग में बहुत सुंदर कहा गया है कि जिसको सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात आप जो भी कार्य करो उसमें अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आप में एक्सीलेंस आनी नहीं वाली है। अगर आप श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान किसको मिलता है? जो श्रद्धा से सुनते हैं, बात करते हैं। आपका कोई भी काम कर रहे हो आप उसमें पूरा 100% दीजिए, उसके प्रति समर्पित हो जाइए। ये मत सोचिए विजन वहां रखे कर ले रहे हो, बात नहीं बनेगी। श्रद्धावान ज्ञान लभते। इसी तरह यहाँ बहुत इस बारे में आगे कभी जिक्र करूंगा। यहाँ स्वधर्म की बात की गई, बार बार धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की बात की। फिर यहाँ क्या? श्रेयान स्वधर्मो विगुण है परधर्मात् स्वदुष्टातम स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करते क्या मर भी गए ना तो श्रेष्ठ है। जब वो स्वधर्म का पालन अर्जुन नहीं करा तो उसको कहा लेकिन तू पर धर्म का पालन करके तो धनी भी बन गया तो भी तेरे किसी काम का नहीं। इस पे सुंदर बातचीत करनी थी। कैसे हमारे जीवन का पर्पज बने, कैसे कॉम्बिनेशन दो स्वधर्म हमारा किसी से बनता है, पर्पज और सर्विस। हम जीवन में आए क्यों? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, पर्पज क्या है हमारा लाइफ में? क्या 2 व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए? क्या 2 बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? ये जीवन में आए किस लिए? पर्पज जब आपका मिलता है। और ये स्वधर्म है क्या? योर इनर स्ट्रेंथ, हमारे अंदर छुपी हुई योग्यता है जो ईश्वर ने हमारे अंदर भेजी, उनको पहचानिए, इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप में जरूरी नहीं आप सेवा करने के लिए जाएं, आपको बहुत सारा धन पैसा चाहिए। सपोज कि मेरे में धन पैसा नहीं है लेकिन मैं अच्छी बात कर सकता हूँ, मैं आया आपके साथ बात करूँ। आज राजेश जी आते हैं, आपको योग सिखाते हैं, राजेश रोज लगे हुए हैं, तो आप में जो भी स्ट्रेंथ है, आप अच्छा बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति से मधुर शब्दों में बात कर लीजिए, आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, किसी आदमी का लेटर लिख दीजिए, किसी के लिए काम कर दीजिए। जो भी आपकी इनर स्ट्रेंथ है उससे आप सेवा कीजिए तो आपको पर्पज ऑफ लाइफ, योर रीजन फॉर बीइंग, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, आपको मिल जाएगा। ये सर्विस किस लिए करनी है? बिना किसी फल के इच्छा मरने बाद विकार से पहले बात करके इस चीज को समझिएगा। तो हमारी अल्टीमेट हेल्थ की मिस्ट्री इसी में छुपी हुई। हम चाहते हैं हम आरोग्य हासिल करें, तब तक हमारा आरोग्य नहीं मिलने वाला कि हम जब तक ये जान नहीं लें कि हम जी किस लिए, हम आया क्यों हूं मैं धरती पे, मैं सेवा में जुड़ा हुआ हूँ क्या, सेवा के साथ बना हूँ क्या, तो बड़ा अच्छे काम करता है। कितने आपके लोग हमारे एक्सपीरियंस पर रहते हैं और मैं या मेरी फैमिली भी है या मेरा समाज भी है या मेरा देश भी साथ जुड़ा हुआ है, मेरे हर कर्तव्य क्या वहां तक पहुंच रहा है, क्या मेरी सेवाएं क्या वहां तक पहुंच रही है क्या, तभी हमारे जीवन आने का मकसद ठीक होता है। तो सर्विस अपनी लाइफ में सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, किसी हायर कोच का हिस्सा बनिए। आप लोग बने हुए ऑलरेडी आयुष्मान परिवार में जुड़ करके इसके साथ आयुष्मान बनने तब जीवन आगे बढ़ता है।
और यहाँ पे भगवान कृष्ण सीधे हम 12वें अध्याय में पहुंचते हैं, जिसके बारे में जिसको भक्ति योग कहा जाता है। जब ज्ञान की बातें हो गई, सांख्य की बातें होती, कर्म की बातें के लिए पार्टी अभी भी लगे, और इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी आसुरी संपत्तियों के जो जीवन की हमारे नीचे ले जाने वाले, जिनको क्लिष्ट वर्तियां कहिए, उनके जाल में फंसते चले जाते हैं और फिर जीवन में और अधोगति में चलते चले जाते हैं। और अब मैं अंतिम श्लोक पे आ रहा हूँ। 18वें अध्याय में धीरे धीरे करते हैं 18 अध्याय पहुंच रहे हैं। सारा ज्ञान दे दिए, भक्ति योग बता दिया, असुरी संपत्ति बता दिया, ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक बता दिया, लेकिन पार्टी के अभी भी समझ में नहीं है, अर्जुन के भी समझ में नहीं आया। तो अब गीता का सार यहाँ पे आ रहा है। इस 18वें अध्याय के इस श्लोक में 66 श्लोक कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। 2 बार दोहराए, मामेक शरणं व्रज, मामेक शरणं व्रज, मामेक शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों को छोड़ के, सर्व धर्म, कौन सा धर्म, या किसी धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये तो तब थे ही नहीं। यहाँ कौन से धर्म की बात है, जो भी जीवन यापन करने के लिए जो भी तुम कार्य में लीन हो, उन सबको छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना, कर्म फल त्याग करके बस मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मां शुचः, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा दूंगा। बस ये समर्पण करके देखिए साहब, जीवन में किसी तरह कभी नहीं रहता। तो ये हमारे गीता का 18वें अध्याय का सारा विवरण था। हमने कुछ बातें लिखी थी, ये आपके लिए कुछ होम, जिसको आप घर ले जा सकते हैं गीता के सूत्रों के रूप में। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ खाली, इनको, ये सब गीता के संदेश है। इनको मैं कोशिश करूंगा भाई जी को भेज दूं और आपको ग्रुप में भेज देंगे। तो ये हमारे गीता के पूरे संदेश यहाँ पे एज ए गीता मोटिवेटर के तरह से गीता से क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात है। तो बहुत अद्भुत चीजें लिखी है, इनको मैं आपके भेजने की कोशिश करूँगा कि समय हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम इन चीजों को पूरी तरह आपके साथ में बातचीत करें। एक एक सब्जेक्ट जीवन का गीता का सार है, गीता के संदेशों के साथ लिखा हुआ, उनके साथ मिलकर, और बस ऐसा कुछ करेंगे तो जैसे ये बांसुरी बजा रहे हैं, उस बांसुरी, हम बांसुरी हैं, ये माने हम बांसुरी है और हमें भगवान श्री कृष्ण बजाए तो धुन तो अच्छी निकलेगी ना। ये कब निकलेगी, जब गीता के संदेशों हम चलने वाले हैं। बस यहीं पे हम अपना संपूर्ण करते हैं। उम्मीद है आप सबको आनंद आया होगा, आप सबने इस बात को अच्छी तरह से आनंद लिया होगा। गीता क्लिष्ट नहीं है, गीता को क्लिष्ट मत समझिएगा। गीता धर्म ग्रंथ, किताब पूजन की दिन है। गीता के आधार पर जीवन जीना सीखिए, उसके आधार पर जीवन को चलाना सीखिए, इन्होंने बहुत कुछ कहा। मैं आप सबका बहुत सारा आभारी हूँ। गीता जयंती के शुभ अवसर आप सबसे बात करने का, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबसे बात करने का सौभाग्य मिला। और बस जीवन में हम लोग ऐसे ही चलते रहे, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कुछ न कुछ सुधार का प्रयास करते रहे। होने वाला है, करना तो आपको है ही है, यात्रा तो पूरी करनी है। इस जन्म में नहीं करोगे तो एक और जन्म मिलेगा, उसमें नहीं करोगे तो एक और मिलेगा। यात्रा तो पूरी करनी है, करे बिना मुक्ति नहीं, करे बिना हमारे जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। स्क्रिप्ट हमने लिखनी है, दूसरा कोई लिख नहीं। हमारे साथ क्या बीत रहा है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ हम और हम ही जिम्मेदार है। न केवल अभी बल्कि आने वाले समय में, अगले जन्मों में भी स्क्रिप्ट हम ही लिखने वाले। ईश्वर कहाँ है, हमारे हृदय में स्थापित है। जीवन में अगर कर पाए, इन सारों को समझ पाए, गीता को जीवन में उतार पाएंगे। बहुत धन्यवाद। औपचारिकता के नाते धन्यवाद कर रहा हूँ, वरना तो शिकायत है। 2.5 साल बाद, कोरोना से पहले आयुष्म की गतिविधियाँ श्याम जी के निर्देशन में चलती थी। 2 साल कोरोना की कृपा रही, आज आपकी कृपा से वो पुनः हमें प्राप्त हो गए। इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहा हूँ और निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसा अनुरोध। बार बार कहने के बाद आप सब लोग का समय पर आने का अभ्यास नहीं बना। आज हम गीता पर चर्चा कर रहे थे। एक बात तो कम से कम हम यहाँ से तय करके जाएं, ताकि हम जीवन में समय का पालन करेंगे, नियमितता बनाएंगे। इसमें भी जो है जितनी समस्याओं की बात हो रही थी या वो हुई,
वैराग्य की भी बात होगी तो वो अभ्यास और वैराग्य है। सब सिद्धियों के लिए अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। तो कुछ तो चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से शुरू करें, अब हम समय पर आएंगे। केवल इतनी अपेक्षा के साथ आपका पुनः धन्यवाद। अपने स्थान पर बैठे रहिए, यहीं पर आपको प्रसाद मिल जाएगा, यहीं पर गीता मिल जाएगी। और जो एक आहार की बात हो रही थी तो उसका पत्रक भी आपको यही बैठे बैठे मिल जाएगा। अपने मन में कोई जिज्ञासा है इस दौरान हम वो पूछ सकते हैं। उसके बाद भी अनौपचारिक हम चर्चा कर सकते हैं। कुछ अपने प्रसन्न हो तो श्याम जी बैठे हैं, तब तक ये प्रसाद का वो हो, आप अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं। जो आपने बीज बोया था कहीं खोया नहीं है, क्योंकि गीता में दूसरे अध्याय में लिखा है कि बीज का कभी नाश नहीं होता। आपने जो जागृति जगाई थी, आप आज देख पा रहे हैं गीता में जो सोच आपने अध्ययन किया, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े हैं, उसको और जीवन उतारने के भाव में बढ़े। कोरोना काल में भी आपके आशीर्वाद से 500 क्लासेस लेने का ऑनलाइन सौभाग्य मिला और इस तरह से बहुत सारी बातें करने का आगे मिला। बहुत कुछ आगे बढ़े और सेवा कार्य में चलते रहे, बातचीत होती रहती है। अभी भी आपकी गीता के संदर्भ में आपके मन में कोई सवाल आया हो कि गीता में ऐसा क्यों कहा गया, ये किसके कहा गया, किस तरह बात की, हमने तो बहुत संक्षेप में कुछ श्लोकों के माध्यम से यात्रा पूरी की। मुश्किल से 18 श्लोक में 18 अध्याय से कई अध्यायों को तो हमने बाईपास करके चलना है। लेकिन कोई मन में कोई संशय हो, कोई बातचीत हो, वहाँ पर हम पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।